दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 8वें वेतन आयोग ने हमारी जो कर्मचारी यूनियन है, जिसको हम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशंस बोलते हैं, AIRF, इन्होंने कर्मचारियों के लिए क्या डिमांड किया है कि आपके पे स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से बदलाव किए जाने चाहिए। मसलन ALP का जो लेवल 2 है, क्या इसमें बदलाव होने की ज़रूरत नहीं है? क्या ट्रैक मेंटेनर जिसकी जो ड्यूटी है बहुत हार्ड होती है, तो क्या उसका जो इनिशियल पे है 1800 है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्या सेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन है, अगर ग्रेजुएशन है, ट्रेन मैनेजर का जो लेवल है ये 5 क्यों, जबकि स्टेशन मास्टर का जो लेवल है ये 6 क्यों? तो इसी पर आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप RRB का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप रेलवे में ऑलरेडी है और GDC का एग्ज़ाम दे करके आप अपने हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आप भी अपनी जो तैयारी है टेक्स्ट बुक के पास के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आपको हजारों नहीं लाखों सवाल, अब वो भी ना सिर्फ हिंदी इंग्लिश बल्कि आपकी अपनी लैंग्वेज, चाहे हिंदी के अलावा आपका पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, ये सारे लैंग्वेज, साउथ की लैंग्वेज में ये आपको तैयारी आप कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, मोबाइल में जाना है, प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको इनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास को ले लेना है। और आपको बता दूं कि इस समय इनका सेल चल रहा है, जो कि मात्र 439 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आप रेलवे, ALP टेक्नीशियन, JE, NTPC के स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर या ऑफिस क्लर्क, या फिर आप रेलवे ग्रुप D का भी एग्ज़ाम की तैयारी इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको 30,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, इसके अलावा आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपको अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके अपने सिलेबस के आधार पे इसमें स्टडी भी कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए और अपना इसका पास का फ़ायदा उठा लीजिए और लेते समय कूपन कोड में संतोष यूज़ कर लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आइए अपने टॉपिक पर कि क्या क्या हमारी जो है यूनियन ने डिमांड किया हुआ है। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि भारतीय रेलवे में हमारी यूनियनें जो काम करती है, जो संगठन काम करती है, ये कर्मचारियों और ऑफिसर्स यानी कि हमारे रेलवे बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके बीच की एक कड़ी होती है। ये यूनियन भारतीय रेलवे में पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो जब भी रेलवे कोई नियम बनाती है तो इनके जो पदाधिकारी है, जो चीफ सेक्रेटरी है, जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, तो इनके सिग्नेचर के बिना कोई भी रूल जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और यही जो शिव गोपाल मिश्रा जी है, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशंस के सेक्रेटरी हैं इस समय। तो इन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया है कर्मचारियों के लिए, तो उसी पर आइए देख लेते हैं कि किसके लिए कौन कौन सी बातें हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, यानी रेलवे में जितने कर्मचारी हैं सबके बारे में कुछ न कुछ इन्होंने प्रपोजल दिया है, जो कि 62 पेज का है। और ये 62 पेज का पूरा प्रपोजल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाकर के डिटेल में अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या इन्होंने 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसके सामने डिमांड रखी है। मैं यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है पोस्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, और वो भी रीज़न के साथ में कि इनका जो पे लेवल है, जो इनिशियल पे लेवल है यानी स्टार्टिंग सैलरी है, इसमें क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए और इसके रीज़न के साथ में इसमें दिया है। तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ मेन बातें जो अपने थंबनेल में भी लगा के दिया है आपको। इसके अलावा मैं यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर की बात करूंगा, इसके अलावा लोको इंस्पेक्टर की बात करूंगा, इसके अलावा लोको पायलट मेल की भी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसके अलावा TT लोगों की भी बात करने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या डिमांड कही गई है। तो स्टेशन मास्टर की बात करें तो ये स्टेशन मास्टर जिसका नाम
स्टेशन मास्टर था, अब ये नाम जो है डिप्टी स्टेशन मैनेजर हो गया है। तो हो सकता है आने वाले जो दिनों में हमारा जो वैकेंसी है उसमें स्टेशन मास्टर न लिख करके ये स्टेशन मैनेजर लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। और ये लेवल 6 की वैकेंसी है 7th पे कमीशन के अनुसार। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो हो सकता है कि ये लेवल बदल के हमारा इनिशियल पे कर दिया जाए, जो कि डिमांड किया गया है। और आपको बता दूं कि 8वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है ये 3.83 का मांगा गया है। 7th पे कमीशंस में ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी बेसिक सैलरी से उतना मल्टीप्लाई करके हमें दिया गया था। अब ये देखना होगा कि हमारा 8वां वेतन आयोग में हमें फिटमेंट फैक्टर कितना मिलता है। लेकिन इस पोस्ट में कौन कौन सी डिमांड की गई है वो देख लेते हैं। तो स्टेशन मास्टर का जो है नाम बदल के डिप्टी स्टेशन मैनेजर कर दिया गया है। लेवल 6 वही है। डिमांड ये है कि डिमांड ये है कि स्टेशन मैनेजर होता है जो वो स्टेशन का एक चेहरा होता है, जो कि एक यूनिक होता है। स्टेशन के सारे कामकाज इसको देख रेख में होते हैं, तो इसका इनिशियल पे बढ़ाया जाए, ऐसी डिमांड कही गई है। सेक्शन कंट्रोलर जिसका जो काम होता है बहुत ही इंटेंसिव होता है, बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, तो इसका जो लेवल 5 है ये कहीं से जस्टिफाई नहीं करता है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा CCTC जिससे आप TT बन जाते हैं, तो इसमें इन्होंने डिमांड किया है कि ये लेवल 3 में क्यों, जबकि इसका जो काम है पूरा डिजिटलाइजेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ट्रेंड जो है कैंडिडेट इसमें होते हैं, तो इसका लेवल 3 से बढ़ा करके ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब हम JEE की बात करते हैं तो ये कहा गया है कि इसमें जो JEE होते हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है आप देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर BTech वाले इसमें आते हैं। जब ये एडमिशन्स का इनका प्रोसेस होता है तो ये डायरेक्ट जाकर के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं लेते, बल्कि इनका इंट्रेंस के टाइम में ही इनका एग्ज़ाम के जरिए सिलेक्शन होता है, जो कि इनका जो लेवल 6 है ये जस्टिफाई नहीं करता, इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ट्रैक मेंटेनर, जो कि मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट हमारा रहा है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की बात करें तो ये जो परफॉर्म ड्यूटी विद सेफ्टी क्रिटिकल ड्यूटीज इन्वॉल्विंग टेक्निकल इन्फेक्शंस ऑफ रेल्स है, मतलब ट्रेनों का जो रेल्स है हमारा जो पटरी है उसका ये लोग इंस्पेक्शंस करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल ड्यूटी है। तो इनको लेवल 1 में क्यों, यानी इनका जो इनिशियल पे है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लोको इंस्पेक्टर जो कि लेवल 7 में होते हैं, और आप सबको पता है कि लोको पायलट से प्रमोशन होकर के एक एग्ज़ाम के जरिए लोको इंस्पेक्टर बनते हैं, और भारतीय रेलवे में जितने भी लोको पायलट है इनको मॉनिटरिंग करते हैं। साथ में जो ज्वाइंट इंस्पेक्शंस है, जो ज्वाइंट ऑर्डर है, जो ज्वाइंट मेमो है, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में होती है। और ये सिग्नलिंग के इंस्पेक्टर या फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ में मिलकर के बहुत सारा काम करते हैं, तो क्यों ना इनका जो है इनिशियल पे बढ़ा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है गुड्स ट्रेन मैनेजर जो कि लेवल 5 में है, तो ऐसा ये इसमें इन्होंने डिमांड किया है कि गुड्स ट्रेड मैनेजर का जो भर्ती का मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये ग्रेजुएशन होता है। तो बाकी जो पोस्ट है, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिस के जो कर्मचारी है जिनके लेवल 6 में भर्ती होती है, तो उनके बराबर अगर इनका लेवल क्यों नहीं किया जाए, इनका इनिशियल पे क्यों नहीं किया जाए, जबकि क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन इनका भी है तो इनको लेवल 5 में क्यों, तो यहाँ पे इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ALP की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा ALP होता है वो लोको पायलट से कंधा मिला करके जो ट्रेन है उसका ऑपरेशंस करता है, और साथ में अपना जो ट्रेनिंग होता है इसका लोको पायलट के बराबर ही होता है। सारे इंजन्स, चाहे वो डीजल लोकोमोटिव, चाहे AC लोकोमोटिव या फिर ट्रैफिक का पूरा नॉलेज अकेले ये भी रखता है। तो इसका जो लेवल है ये 2 क्यों है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे क्वालिफिकेशन में बदलाव ही क्यों ना कर लिया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने एक दिया है कि एक कमेटी है, इन्होंने डॉक्टर अनिल काकोदर ने एक रिपोर्ट दिया था
कि क्यों ना इसका जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई से बढ़ा करके मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा क्यों ना कर दिया जाए। जब डिप्लोमा कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो लेवल 2 है ये लेवल 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी सुधार आ जाएगा। तो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। इसके आगे मेन हम बात करते हैं लोको पायलट मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर का। इसमें मांगा गया है कि इन दोनों पोस्ट को मर्ज कर दिया जाए। इसके अलावा जो हमारा लोको पायलट मेल एक्सप्रेस है, जो हाई स्पीड ट्रेन चलाते हैं, जिनके लिए साइको टेस्ट जरूरी हो जाता है, और आप सबको बता दूं कि मैं हाई स्पीड ट्रेन का साइको टेस्ट पास कर चुका हूं, तो इसमें ये मांगा गया है इनका जो पे लेवल है ये लेवल 7 में डाल दिए जाने चाहिए। तो ये मेन चेंजेस था। आपका इस पे क्या कहना है, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आप आरआरबी या फिर जीडीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फटाफट से टेक्स्ट बुक पास को लेकर के अपनी तैयारी को नया स्पीड दे दीजिए। थैंक यू सो मच।